हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आप लोग तक वीडियो जा रहा, मेरा बराबर जाएगा। कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहेगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बहुत सभी लोगों तक फैलाना है वीडियो को। तो देखिए, आज इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी। ये जितना भी इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है, सीमेंट चल जाता ओम में, ओम चले जाता है सीमेंट में, तो उस सब को आज क्लियर करना है। तो हम शुरू करते हैं आज रेसिस्टेंस से, ठीक ना। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में जब प्रभाव करता है, इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो उसको अपोज करता है, यानी कि कंडक्टिविटी का क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं, यानी कि यह अपोज करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, एग्जाम में जो पूछता है डेफिनेशन तो अब जानना नहीं है हमको, मेनली जो पूछता है एग्जाम में उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो रेसिस्टेंस में आप पढ़िएगा ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस में पढ़िएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़िएगा। ओम्स लॉ में क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंसिविटी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो V इक्वल टू होता है IR, या V इक्वल टू IR लिख सकते हैं, या RI दोनों होगा। तो इसका याद करने का तरीका है V बराबर इंडियन, आप रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। कभी कभी यहाँ से आपको एग्जाम में पूछ देगा इसका ग्राफ कैसे होता है। तो ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा होता है, करंट वोल्टेज, इसमें कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये भी पूछता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया आपको, रेसिस्टेंस का वो यूनिट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं V बराबर IR। तो यहाँ से फिर आप R को देखिए, R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाय I लिख सकते हैं। V का यूनिट होता है वोल्ट, एम्पियर, तो इसी को क्या कर देते हैं, ओम कह देते हैं। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, ओम। तो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आपको पूछ देता है, ये यूनिट का बहुत खेला करता है एग्जाम में। आप सीधा यूनिट नहीं पूछता, ओम रट के जाइएगा, ओम मार के आ जाइएगा, ऐसा आप नहीं पूछता। तो आपको पूछ रहा अभी जैसे, उसका अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से पूछा जाता है। तो रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटा करंट। तो इसका यूनिट आप याद रखिएगा 3 गो, वोल्ट बटे एम्पियर, ये भी हो सकता है, या इसका हो सकता है वोल्ट, एम्पियर को ऊपर में कर देंगे तो एम्पियर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। या इसी को कह देते हैं हम क्या, शॉर्टकट में ओम कह देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका प्रॉपर्टी होता है, रेसिस्टेंस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, रेसिस्टेंस किसी वायर का लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे क्या है, L लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। और यदि एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि तार के मोटाई को यदि बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, यानी कि
एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एक साथ लिखते हैं। ये दोनों को एक साथ लिखिएगा आप तो देखिएगा कुछ ऐसा दिखेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा फिर तो R बराबर हो जाता है रो इंटू L/A। यहाँ तक क्लियर है। ये रो को कहते हैं प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी। ये रो को क्या कह देते हैं, रेसिस्टिविटी। समझते जाइएगा। क्या रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक ना। लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता। इसको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। किस तार है, कौन चीज़ का तार बना हुआ है, सोना का है या चांदी का है या कॉपर का है या जिंक का, ये सब पे डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से आप जान रहे होंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या अंतर है। दोनों एक चीज़ नहीं है। हम बहुत लोग अभी तक समझता होगा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक ही चीज़ है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनर। रेसिस्टेंस का पूछेगा ओम, तीन यूनिट बताए आपको, तो याद करना है। और रेसिस्टिविटी का कहेगा रेसिस्टिविटी का कह देगा आपको, तो लिखिएगा R बराबर रो इंटू L/A। तो R का हम जान लिए हैं ओम होता है, यहीं से निकालना है, यूनिट आ जाएगा। रो का निकालना को तो रो को रो ही रहने दीजिए। लेंथ का मीटर होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर 1 एम कट जाएगा। तो रो बराबर यूनिट क्या आ गया यहाँ से, ओम मीटर। रो का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। ये यूनिट आ गया रो का। रो का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। तो आपको इसको ओम को हम क्या बोले थे, वोल्ट पर एम्पियर इंटू मीटर। ये भी यूनिट पूछ देता है, इसको लिख देगा आपको, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपको, वोल्ट एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर। तो इस तरह से यूनिट आजकल फ्रेम कर रहा है एग्जामिनर। तो आपको जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको तो ही क्वेश्चन बना पाइए एग्ज़ाम में, नहीं तो जाइएगा ओम मीटर ये वाला रट के जाइएगा, वहाँ पे पता चलेगा कुछ और ही आ गया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज सब आपका क्लियर हो जाएगा जो भी है। और देखते हैं रेसिस्टेंस का और एक चीज़ आपको बता देते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस तरह से जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को। एक तो हो गया सीरीज में जोड़ सकते हैं, दूसरा में हो गया पैरेलल में जोड़ सकते हैं। सीरीज में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जितना है Rn। जितना भी रेसिस्टेंस हो सीधा जोड़ देंगे, सब सीरीज में रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 5 ओम का कोई रेसिस्टेंस है, 10 ओम का रेसिस्टेंस है, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या 5 10 15 ओम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो ये हो गया आपको सीरीज के लिए। तो इस पे आपको बराबर एग्जाम में पूछता है, न्यूमेरिकल। और देखते हैं पैरेलल के लिए, देख लीजिए।
पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी रेसिस्टेंस है सबको रिवर्स करके जोड़ते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे कभी कभी 2 गो रहेगा तो उसके लिए आसान है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होता है, नहीं नहीं रोक दो। हम बात कर रहे थे जब दो रेसिस्टेंस हो, R1 रहे या R2 रहे, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये 2 रेसिस्टेंस है। अब पैरेलल में 2 या 3 देगा, उससे ज़्यादा नहीं, सीरीज में तो बहुत सारा दे देता है। तो आपको इस तरह से तैयारी करना है, कुछ भी आए तो उसको क्या करना है, बना देना है। और यूनिट ज़्यादा पूछता है, यूनिट पे ध्यान रखना है किसका कौन यूनिट होता है। चलिए, रेसिस्टेंस पढ़ लिए, रेसिस्टिविटी पढ़ लिया, दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। अब देखिए, रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस अपोज करता है, कंडक्टेंस सपोर्ट करता है विद्युत को जाने में। तो आप कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं, उल्टा दीजिए, वोल्ट बटे एम्पियर हुआ था रेसिस्टेंस में, तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर बटे वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, इसको ओम इन्वर्स लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम को उल्टा के लिख दिया जाता है। ये हो गया। इसी को बोला जाता है, ओम इन्वर्स को ही क्या कहते हैं, महू कहते हैं। क्या कहते हैं, महू कहते हैं। महू को ही कहते हैं साइमेन। सब यूनिट है कंडक्टेंस का। इस सब यूनिट आपको याद रखना है, कंडक्टेंस से पूछ सकता है। कंडक्टेंस में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं एग्जाम में, ना आपको जानना। तो आप जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हम जानेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी हो जाता है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी या विशिष्टता चालकता। कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का आप यूनिट देख रहे थे, क्या हो रहा था, ओम मीटर। क्या हो रहा था, ओम मीटर। इसको उल्टा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा ओम और मीटर इन्वर्स। इसको कहते थे मोह, तो इसको लिख सकते हैं मोह बट्टा मीटर भी लिख सकते हैं। तो इतना यूनिट होता है, सबको आपको ध्यान में रखना है। ये सब कहीं ना कहीं आपको कभी न कभी पूछ सकता है। यदि आप ALP, लोको पायलट और जेई का तैयारी करते हैं तो आपको ये सब जानना ज़रूरी होगा मेरे साथ ही। तो आपको रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, 4 चीज़ क्लियर कराएं। अब देखते हैं, आ जाता कभी कभी इंडक्टेंस।
और क्या आता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सिंबल जो होता है, और रुकिए, रेसिस्टेंस का सिंबल नहीं बताया मैंने, रेसिस्टेंस का सिंबल जरूरी है, पूछता है एग्जाम। रेसिस्टेंस का सिंबल जो होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल हो जाता है ये वाला, ये होता है कांस्टेंट रेसिस्टेंस। इस पे वो तीर लगा देंगे तो इसको कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो इतना आपको रेसिस्टेंस में जानना था, जान लिया आप। किसी भी चीज़ में तीर लगा देगा तो उसका मतलब वेरिएबल हो जाता है। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, किसी में तीर लग गया तो वो हो जाएगा आपको वेरिएबल। तब चलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट होता है, इंडक्टेंस का सिंबल होता है स्प्रिंग की तरह। देखते होंगे आप चार्जर और खोलते होंगे तो चंबू के चारों तरफ ये घुमा घुमा के रहता है, ऐसे ऐसे घुमाया हुआ रहता है, वही क्या है, इंडक्टेंस। तो इसका यूनिट हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है हेनरी। इसका यूनिट हो जाता है हेनरी। इंडक्टेंस में ये चीज़ तीन हो गया, सिंबल हो गया, यूनिट हो गया, और इसमें कनेक्शन जो होता है जस्ट लाइक रेसिस्टेंस की तरह। किसी तरह होता है, रेसिस्टेंस की तरह। सीरीज में रहेगा, इसी तरह होगा 1 इंडक्टेंस इक्विवेलेंट बराबर 1/I1 प्लस 1/I2 करके इसे निकाल देंगे। पैरेलल में होगा, सॉरी सीरीज में रहेगा तो इसी तरह सीधा जोड़ेंगे, I1 इंडक्टेंस 1 इंडक्टेंस 2 इंडक्टेंस 3 करके ऐसे जोड़ देंगे। पैरेलल में रहेगा तो उसी तरह जैसे रेसिस्टेंस में जोड़ते तो 1/I1 1/I2 1/I3 ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे। तो जस्ट लाइक याद रखना है, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस में दोनों तरफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम होता है, इतना ही याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस भी कहते हैं, संधारित्र हिंदी में कहते हैं, हिंदी से कोई जरूरी नहीं आता। कैपेसिटेंस का सिंबल जो होता है, कैपेसिटेंस का सिंबल होता है आपको कैसे, ऐसे होता है सिंबल इसका, बराबर होना चाहिए लकीर, दोनों लकीर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों लकीर क्या रहेगा, बराबर। यहाँ प्लस 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 या माइनस 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 दिखा सकते हैं। दोनों लकीर जो होता है यहाँ पे बराबर होता है। छोटा हो जाएगा जैसे ऐसे हो जाएगा, ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है दोस्त। इसीलिए इसमें कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। इसमें हम जैसे ये बैटरी का समझ जाइएगा, छोटा बड़ा होगा तो बैटरी हो जाएगा। इसमें भी कभी कभी ऐसे लगा देता है, तो इसका भी मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर। तो देख पा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है, जोड़ते जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, सीरीज वाला में सीधा जुड़ता है, सीरीज वाला में ये पैरेलल की तरह जुड़ता है, और पैरेलल वाला में ये सीरीज की तरह जुड़ता है। यानी कि कनेक्शन जो होता है इसका अपोजिट होता है रेसिस्टेंस का, ठीक है।
जैसे पैरेलल में रहेगा तो जैसे 1 C इक्विवेलेंट कहेगा तो C1 + C2 + C3 सॉन। और सीरीज में कहेगा तो पैरेलल और रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। जो वहाँ पे पैरेलल में हो रहा था वो वहाँ पे सीरीज में होगा, जो वहाँ पे सीरीज में हो रहा था वहाँ पे पैरेलल में होगा। ठीक है। अब देखिए तीनों का यूनिट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इसका यूनिट क्या होता है फैराड। क्या होता है यूनिट फैराड। सी के पास में क्या होता है एफ आता है। हाँ, इंडक्टेंस का क्या होता है हेनरी। और रेसिस्टेंस का क्या होता है ओम। देखिए आर के पास ओ है, ओ पी क्यू आर, तो ओ आर, तो ओम कहाँ रहेगा रेसिस्टेंस में, ध्यान में रखने के लिए। आई किसके पास है एच आई, एच आई के पास है तो इंडक्टेंस का हेनरी हो गया। और सी किसके पास है एफ के पास है, सी डी ई एफ, सी किसके पास है एफ के पास है, तो इसका क्या हो जाएगा कैपेसिटर का क्या हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। तो आप यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो आपको शेयर करना है और जो सब करना आपको पता है सब कुछ। मेरे प्यारे दोस्त, आपको वीडियो हर जगह फैलाना है, सभी तक फैलाना जो भी तैयारी करते हैं। और ये जो भी मैं अभी बताया मेनली जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन, इस सब के लिए रामबाण है। ये सब के लिए हमेशा इससे क्वेश्चन रहता है। अब नॉमरिकल के हम भी कराएंगे कुछ दिन में। इतना पहले क्लियर कर लीजिएगा, बुक में देखिएगा आपको नहीं इससे ज़्यादा तो 100 से 150 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बन जाएगा। थैंक यू।